आपने तो इतने सारे लोगों के साथ काम किया है which who have gone through this problem. अब mostly people they might not be aware of this. जिन लोगों those who don't face this they might not be aware of this. पर इसका बहुत adverse psychological impact पड़ता है लोगों पे जब उनकी पूरी स्किन पे scars होते हैं. एक्ने स्कार का ना, हाँ. आई नो, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत चोट पहुंचती है. बहुत बहुत. कभी कभी वो इतने परेशान और डिप्रेस्ड होते हैं दैट दे से कि डॉक्टर आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू एनी सोशल गैदरिंग, और मुझे क्लास में भी अच्छा नहीं लगता और लोग मेरे नाम रखते हैं. इनफैक्ट एक्टिव एक्ने अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हो जाए तो परेशानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है और कॉलेज तक आते आते वो एक्ने स्कार में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर वो परेशानी बनी रहती है. दैट इज़ वाई एक्टिव एक्ने का ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है स्कूल डेज में जितना एक्ने स्कार का कॉलेज डेज में. एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन both the treatments are available. Prevention is the best medicine. Yes, prevention of active acne should be there, should be offered, and it should be taken by everyone. जिन लोगों की skin is predisposed to this, जिन लोगों की मतलब oily acne prone skin है, they should take care of their skin and make sure कि excess oil नहीं हो रहा है उनके. बिल्कुल बिल्कुल, because sebum is the main culprit. अगर बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन हो रहा है स्किन पे और वो ऑयल प्रॉपरली निकल के आ नहीं रहा, पेंटअप हो रहा है, तो वहीं से एक्ने बनने स्टार्ट हो जाएंगे. फिर बाद में हाथ पैर फुलाने पड़ेंगे. इससे तो पहले अपनी स्किन का थोड़ा ध्यान रख लो. थोड़ा नहीं, अच्छा ध्यान रखो, एक्ने प्रिवेंट करो, एक्ने स्कार प्रिवेंट करो. एक टाइम हुआ करता था, आज से 40-50 साल पहले कुछ नहीं करना होता था, लोग बस सुबह शाम नहाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी. उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी तब. अभी आप देखो बच्चे तो काउच पोटैटो बने हुए हैं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई. हर नेटफ्लिक्स और क्या क्या देखते रहेंगे और खाते रहेंगे. जो लोग मेहनत भी करते हैं वो भी दिन भर लैपटॉप के सामने बैठ के, अलग मेहनत हो गई है. वो फिजिकल लेबर तो कहाँ ही चला गया. आप घर में देखो लेडीज भी, जो घर का थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है, झाड़ू पोछा और वो सब कोई नहीं कर रहा, उसके लिए भी सब बाई लगाते हैं. सबके पास मेड्स है, या फिर अब तो अपने वो छोटा सा रोबो है. तो अब सब लोगों की अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो हो ही गई है ना. अब वो अलग बात है कि कुछ दिनों में रोबोट्स आने लगेंगे जो झाड़ू पोछा लगा देंगे. ना छोटा वाला है ना, वो तो रूम्बा कहते हैं रूम्बा. वो डॉग्स के साथ नहीं चलता वो. हाँ, डॉग्स के साथ. पर अब जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, most people for some reason, जब in my interaction with many people, लोगों को नीड नहीं लगती स्किन केयर की. तो लोगों को ये जो स्किन केयर की नीड नहीं लगती है, ये उनके दिमाग में तभी जाके बैठती है जब उन्हें बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है CO2 लेजर जैसी किसी चीज पे. एक्ने मार्क्स के लिए एक्ने तो मेन चीज होती है. हमारे इंडिया में 60% लोगों की ऑयली स्किन है. सब लोग एक्ने फेस करते ही हैं, पर उनको लगता है इस एज में एक्ने आना नॉर्मल है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे. बट वो ये नहीं देखते कि सॉरी आप नहीं, मगर वो ये नहीं देखते कि एक्ने मार्क्स छोड़ के जा रहे हैं. हाँ. अब प्रिवेंशन के लिए तो पहले अपना फेस वॉश कीजिए, फिर पुट एन ऑयल कंट्रोल एस्ट्रिजेंट, दैट विल बी मोर देन इनफ. यस. पर अगर किसी के एक्ने स्कार हो गए हैं, दे हैव नॉट टेकन दैट मच केयर दैट दे शुड हैव, तो उसके लिए फिर उनके पास क्रीम या जेल कुछ क्या ऐसी क्या चीज है कि जो 100% आपको मतलब टॉपिकली लगा के सब? नहीं, 100% टॉपिकल एक्ने स्कार के लिए कुछ भी नहीं होता है. वो आप अपना मनी वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे. सबसे बड़ी बात, आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि मैं ये लगाऊंगी या लगाऊंगा और मेरे एक्ने स्कार गायब हो जाएंगे. क्योंकि जैसे आपने बताया स्कारलेस क्रीम्स ये सब नहीं होता. क्योंकि जैसे आपने बताया तो टिश्यू का टाइप ही चेंज हो गया. हाँ जी, कभी भी कोई भी टॉपिकल एप्लीकेशन किसी भी चीज की एक्ने मार्क्स को चेंज नहीं कर सकती, उसको स्किन में नहीं कन्वर्ट कर सकती. हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको जब आप लगाओगे तो एक्ने मार्क्स थोड़े से फेडेड लगेंगे. जैसे सिलिकॉन के थोड़े जेल्स आते हैं, उनको लगाने से जो एट्रोफिक स्कार्स है ना, डिप्रेस्ड वाले, उनमें थोड़ा वो भर जाएगा तो स्कार्स उतने नहीं दिखेंगे. फिर थोड़े से आजकल फिलर्स आ गए हैं, जैसे हियालुरोनिक एसिड फिलर है, या ऐसे थोड़े से फिलर्स आते हैं जिनको आप लगाओगे तो डिप्रेस स्कार्स थोड़े से उठ जाएंगे. बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर, एंड ऑल्सो पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी की मैरिज है, कोई छोटा सा ऐसा फंक्शन है जिसमें उसको अच्छा दिखना है और उतना टाइम नहीं है कि हम कोई लॉन्ग टर्म प्रोसीजर करें, देन ऑल्सो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस. अदरवाइज ऑल्सो होता है क्या रिस्की, क्या दोबारा करना होता है ना. अच्छा. भाई फिलर की अपनी एक लाइफ होती है, 4 to 6 months या कई बार 2 months, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज देयर इन योर फिलर. वो हियालुरोनिक एसिड है या वो सिलिकॉन है या वो कुछ और है, वो देखना पड़ता है. फिर कभी कभी हम लोग एक और प्रोसीजर बताते हैं एक्ने स्कार को ठीक करने के लिए, जिसको बोलते हैं
नैनो फैट या स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्शन, मतलब एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स, मान लो एब्डोमेन से या इनर साइड ऑफ थाई से हमने लाइपोसक्शन किया, बहुत बड़ा नहीं, 20 cc सिरेंज में किया, और फिर उसको फैट को थोड़ा प्रोसेस किया और नैनो फैट हमने इधर डाली, या स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्शन। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बॉडी बहुत जल्दी अपना फैट कंज्यूम करती है, कह रहे मेरा फैट है वापस दो, ओके तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार कई बार रिपीट करना पड़ सकता है। दे हैव बीन गुड स्टडीज ऑन इट और लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बट हम पेशेंट को हमेशा बताते हैं कि आपको ये रिपीट करना पड़ सकता है, बट क्योंकि आपका अपना फैट है तो इससे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। और उसके साथ हमको माइक्रो नीडलिंग करनी होती है कई बार, या फ्रैक्चरल CO2 लेज़र, मतलब मल्टीपल मोडालिटीज़ कंबाइन करके वी कैन customize a treatment for a patient and we can try to give them good results. This year there have been many advancements, more than I have ever seen in the biotechnological field. Acne scar treatment के लिए, is there anything new? Apart from the lasers we already had, there have been some advancements in the laser field only. जैसे pico lasers आए हैं। ये क्या होता है? जैसे नैनो होता है 10⁻⁹, वैसे pico होता है 10⁻12। तो ये और ज़्यादा रिफाइंड लेज़र बीम देते हैं, तो बिकॉज दे आर न्यू, तो अभी वी आर येट टू फॉर्म अ प्रॉपर मेथडोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी फॉर हाउ टू प्रोसीड, बट देयर हैव बीन सम वेरी अश्योरिंग स्टडीज़ कि इससे थोड़ा बेटर रिजल्ट आ सकता है। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अभी भी जो लेज़र्स हैं जो वाइडली दे आर बीइंग यूज्ड, लाइक फ्रैक्शनल CO2 लेज़र एंड CO2 लेज़र रिसर्फेसिंग ऑल्सो, जैसे जिनके चिकन पॉक्स जैसे मोटे मोटे स्कार होते हैं कई बार उसमें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रही थी कि कई बार उसमें हम CO2 रिसर्फेसिंग कर देते हैं और कभी कभी सर्जिकली उनको निकाल भी देते हैं और फिर स्टिच कर देते हैं वापस, ऐसे और भी बहुत से मेथड्स हैं। तो एडवांसमेंट में तो मैं पिको लेज़र ही बता पाऊंगी आपको, बाकी बहुत से जो अभी हमने डिस्कस किए बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं। Talking of advanced features and advanced technologies, PRP is also very new. PRP earlier used to be only for your hair, but skin PRP is very new, and we have talked a bit previously about how इतना न्यूज़ यही है, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। Platelet rich plasma is now has been there for some time. PRP is being used for a number of things. Joints में भी लगा रहे हैं, लिगामेंट्स में भी लगा रहे हैं, देन कॉस्मेटिक एस्थेटिक में तो लगा ही रहे हैं, हेयर के लिए भी लगा रहे हैं, देन स्किन के लिए भी लगा रहे हैं।